Hi guys, welcome to Synopsis IAS. I am Nivedita Datta. A brief about me. I cleared UPSC Civil Services Mains in 2019. I have done my masters in political science and I also cleared UGC NET Associate Professor in political science. I love communicating with people and I am a speaker at the Indian Student Parliament. I also love teaching and I have been teaching for the last 2 years. So that's about me. Let's start. Hello guys, welcome to Mains in 300 Topics, an initiative by Synopsis IAS जहाँ पे हम वो टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करेंगे जिससे आप मेंस में ज़्यादा मार्क्स ला सकें। देखिए स्टूडेंट्स, मेंस का टॉपिक जानना और उस पर आंसर लिखना बहुत डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ होती है और हम वही स्ट्रैटेजी यहाँ सीखते हैं जहाँ पे आप एक अच्छा आंसर लिख सकें। लास्ट लेसन में हमने डिस्कस किया था GS2 के अंदर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। आज हम डिस्कस करेंगे लोक अदालत के बारे में। क्या क्या डिस्कस करेंगे तो हम समझेंगे कि लोक अदालत होते क्या हैं, उसका क्या स्टेटस है। क्या स्टेटस है मतलब क्या वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। देन वील अंडरस्टैंड कि क्या नीड है लोक अदालत की इंडिया में, क्या इश्यूज़ है ऐसे जिसकी वजह से लोक अदालत इम्पॉर्टेंट है। देन वील सी सर्टन एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड हम एक अच्छा वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन देखेंगे। सो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रखे हैं ऑलरेडी ADR पे, जैसे कि ट्राइब्यूनल्स पे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडिटी क्या है उसकी और कॉम्पिटेंसी क्या है ट्राइब्यूनल्स की। देन वी हैव आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट पे क्वेश्चन है। फिर क्वाजी जुडिशियल बॉडीज़ विथ कंक्रीट एग्जाम्पल्स, ये क्वेश्चन है। तो इन तीनों ही क्वेश्चन का फ्रेमवर्क सेम रहेगा। तो सबसे पहले आते हैं लोक अदालत की डेफिनेशन पे। सो वी हैव टू नो 2-3 वर्ड्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनर सर्च करेगा आपके आंसर में। तो सबसे पहला जो वर्ड होगा वो है कि ये एक इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशन है। आर्बिट्रेशन एंड रिकन्सिलिएशन का जो इंडियन फॉर्म है उसी को हम लोक अदालत बोलते हैं। नेक्स्ट आएगा कि ये गांधीयन प्रिंसिपल है। गांधीयन प्रिंसिपल क्या था कि विलेज रिपब्लिक्स होंगे, ग्राम स्वराज होगा। तो यही ग्राम स्वराज का जो आइडिया है वो हम लोक अदालत से फुलफिल करते हैं। सो फर्स्ट इट्स एन इंडियन इनोवेशन, सेकंड गांधीयन प्रिंसिपल को ये एक्सरसाइज करता है एंड लास्ट इज़ दैट इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या है लोक अदालत। तो ये होता है कि अगर कोई डिस्प्यूट्स हों तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू कोर्ट हम आपस में उसको सुलझा सकते हैं थ्रू डिस्कशन एंड थ्रू कॉम्प्रोमाइज़। सो डिस्कशन, मीडिएशन, नेगोशिएशन से अगर हम कोई डिस्प्यूट अपना सेटल कर रहे हैं तो वो हम लोक अदालत में करेंगे इंस्टेड ऑफ गोइंग टू कोर्ट्स। इट इज़ वेरी एफिशिएंट एंड इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट सूटेड फॉर इंडियन एनवायरनमेंट, क्योंकि इंडियन एनवायरनमेंट में बहुत टाइम से लोक अदालत का कंसेप्ट रहा है जहाँ लोग डिस्कस करके अपने डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं एवोल्यूशन इसका। तो सबसे पहले जो एवोल्यूशन है इसका ट्रेस बैक हम कर सकते हैं ब्रिटिश पीरियड में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फर्स्ट लोक अदालत जो है वो जूनागढ़ में गुजरात में स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 1982। आफ्टर दैट महाराष्ट्र ने कमेंस किया था लोक न्यायालय जो कि बना था 1984 में। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डेफिनेटली एग्जामिनर आपके आंसर्स में देखेंगे। यू शुड नो दैट लोक अदालत इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड दैट व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, व्हाई डू वी नीड लोक अदालत्स। सो DPSP हमारा जो है आर्टिकल 39A बोलता है दैट वी नीड टू गिव फ्री लीगल एड टू एवरीवन इन आवर कंट्री। सो इस DPSP को फोर्स में लाने के लिए लीगल सर्विसेज एड ने लोक अदालत का स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया था। नेक्स्ट इज़ जस्टिस एट नो कॉस्ट। तो आप अगर लोक अदालत में कोई अपना केस लड़ने जाएंगे तो फिर आपको कोई कोर्ट फीस देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आपको कोई लॉयर्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप अपना केस खुद सामने रखते हैं, क्योंकि आपका एक डिस्प्यूट है जो आप रिजॉल्व करना चाहते हो और जजेस आपका मैटर आप ही के थ्रू सुनेंगे। सो देर इज़ नो कॉस्ट। तो जब कोई कॉस्ट नहीं है तो फिर अपॉर्चुनिटी मिलती है उन लोगों को जिनके पास पैसे नहीं है, जो डिसेबल्ड हैं, जिसकी वजह से उनके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है कि वो कोर्ट्स को अप्रोच कर सके। उन लोगों को हम इंक्लूसिव कर सकते हैं इन द जुडिशियल सिस्टम।
तो अब हम एक नया डायग्राम सीखेंगे जिसमें जब भी आप इंक्लूजन के बारे में लिखेंगे, इंक्लूसिवनेस जो है वो थ्रू आउट GS1, GS2, GS3 आता ही है। ओके, GS1 में भी आता है, GS2 में भी एंड 3 में भी। सो इंक्लूसिव जैसे फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस हम बोलते हैं, जनधन योजना ने क्या किया है, फाइनेंशियल इंक्लूजन किया है। तो अब लोक अदालत में भी हम यही बोल रहे हैं कि इंक्लूजन होता है लोगों का। सो हाउ डू वी मेक इंक्लूजन? तो आप बहुत सिंपल ये बना सकते हैं कि एक आप सर्कल बनाइए, उसमें आप ऐसे कीजिए एंड देन फिल्ड सर्कल्स जो हैं वो बाहर कर दीजिए, एंड देन यू कैन राइट दैट दिस इज एक्सक्लूजन, एंड देन यू कैन राइट लाइक दिस, ऐसे वाले सर्कल्स, एंड यू कैन मेक बोथ सर्कल्स एंड यू कैन राइट दिस इज इंक्लूजन। सो एक्सक्लूजन इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट आप ऐसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बिकॉज कोई कॉस्ट नहीं है जुडिशल जस्टिस का, दैट्स वाई ये इंक्लूजन करता है उन लोगों का जिनके पास इकोनॉमिक या किसी और तरह की डिसेबिलिटी है। नेक्स्ट इज स्पीडी जस्टिस है, क्योंकि कोर्ट प्रोसीजर्स जो लेंदी होते हैं वो हमें फॉलो नहीं करने हैं। नेक्स्ट है कि द अवार्ड पास बाय लोक अदालत हैज़ द सेम फोर्स एज द कोर्ट। जैसा कोर्ट ऑर्डर देता है, माननीय होता है सब लोगों पे, दोनों पार्टीज़ पे, वैसे ही लोक अदालत का भी अवार्ड has the same force as the courts. नेक्स्ट इज़ दैट ये बहुत ज़्यादा रिलीव कर देता है बर्डन, हैवी बर्डन ऑफ पेंडेंसी। सो आई होप यू रिमेंबर जो डायग्राम हमने पाई चार्ट याद किया था कि कभी भी जुडिशरी पे क्वेश्चन आएगा तो पेंडेंसी ऑफ केसेस का पॉइंट हमें लिखना ही है। तो एक पाई चार्ट हमने डिस्कस किया था जिसमें हमने दिखाया था कि कैसे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है उसमें बहुत ज़्यादा हमारा पेंडिंग है 60 से 86%, एंड देन वी हैव डिस्कस 13% इन हाई कोर्ट्स एंड 0.2% इन आर सुप्रीम कोर्ट। सो दिस पाई चार्ट यू हैव टू मेक जब भी आप पेंडेंसी ऑफ केसेस बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम प्रोविजंस क्या हैं, और ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें स्टेटमेंट लिखा होता है दैट लोक अदालत का जो भी ऑर्डर है उसके अगेंस्ट अपील हो सकता है, नहीं हो सकता है। द अपील इज़ विद द हाई कोर्ट, इज़ इट राइट, इनकरेक्ट, करेक्ट? सो सच क्वेश्चंस कैन बी कन्फ्यूजिंग। सो लेट्स सी के क्या प्रोविजंस है। सबसे पहले, पार्टीज़ आर नॉट अलाउड टू बी रिप्रेजेंटेड बाय लॉयर्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लोग खुद अपने केसेस जजेस के सामने रखते हैं। नेक्स्ट है, दे आर एनकरेज टू इंटरैक्ट विद द जज फ्रीली, ताकि हम एक एमिकेबल सोल्यूशन निकाल सकें। कोई सही या गलत नहीं होता है लोक अदालत के केस में, दोनों को ही कुछ पॉजिटिव्स कुछ नेगेटिव्स को एक्सेप्ट करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ पे आना पड़ता है। दैट्स वाई they are encouraged to interact with the judges freely. No fees. देन इनफॉर्मल सिटिंग होती है और जो भी डिसीजन होता है वो दोनों ही पार्टीज़ पे बाइंडिंग होता है। स्ट्रिक्ट रूल ऑफ सिविल प्रोसीजर कोर्ट एंड एविडेंस इज़ नॉट अप्लाइड, क्योंकि हम एक कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं तो कोई स्ट्रिक्ट जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको हम नहीं अप्लाई कर रहे हैं। एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट दी ऑर्डर ऑफ लोक अदालत, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोक अदालत गए हैं, आप एक कॉम्प्रोमाइज़ पे आना चाहते हैं, कोई ऑर्डर आपको दे दिया गया है कि आप ये कॉम्प्रोमाइज़ एक्सेप्ट करिए, तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट, यू कैन नॉट अपील अगेंस्ट इट। व्हाट यू कैन डू इज़ आप फ्रेश केस लेके यू कैन मूव फॉरवर्ड, बट यू कैन नॉट अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ लोक अदालत। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी कि क्या जुरिस्डिक्शन है। सो सबसे पहले जुरिस्डिक्शन ये है कि अगर आपका केस कोर्ट में पेंडिंग है, बहुत टाइम तक पेंडिंग है और आपको एक सोल्यूशन चाहिए, तो आप लोक अदालत में जा सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर कोर्ट में पेंडिंग नहीं है, प्री लिटिगेशन स्टेज पे भी आप कंसिलिएशन के लिए लोक अदालत में जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या हम क्रिमिनल केसेस के लिए जा सकते हैं। डेफिनेटली येस, बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस के लिए आप लोक अदालत में जा सकते हैं, बट क्रिमिनल केसेस विच आर कंपाउंडेबल, दे आर सर्टेन ऑफेंसेस जो कि नॉन कंपाउंडेबल होते हैं, जिसका मतलब कि आप उन केसेस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, रेप केसेस आर नॉन कंपाउंडेबल, यू कैन नॉट एक्सेप्ट अ कॉम्प्रोमाइज़ इन अ रेप केस, सो दोज केसेस कैन नॉट गो टू लोक अदालत, बट जो भी कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं वो आप लोक अदालत में लेके जा सकते हैं। क्या पावर्स है लोक अदालत के, हमने अभी डिस्कस किया था कि जैसे नॉर्मल कोर्ट्स का पावर होता है वैसे ही लोक अदालत के भी जो रूलिंग्स हैं इक्वल पावर रखते हैं। सिविल कोर्ट को वो फॉलो करते हैं।
एवरी लोक अदालत शैल हैव द पावर टू स्पेसिफाई इट्स ओन प्रोसीजर. हर स्टेट अपना खुद का लोक अदालत बनाता है और अपने स्पेसिफिक रूल्स बना सकता है. जो भी प्रोसीडिंग्स हैं उनको जुडिशल प्रोसीडिंग्स ही कहा जाएगा. क्या एडवांटेजेस है हमारे लोक अदालत होने के? सबसे पहले स्पीडी जस्टिस हो रहा है, क्योंकि कोई पेंडेंसी नहीं है, कोई फ़ीस नहीं है, लॉयर्स नहीं है, आपको अपना केस खुद सामने रखना है. और जो जुडिशल प्रोसेसेस थे, लेंदी प्रोसीजर्स, वो सब नहीं फॉलो होते हैं. दैट्स वाई स्पीडी होता है. इकोनॉमिकल बिकॉज नो फीस इज़ टेकन. कोर्ट्स को अनबर्डन कर दिया जाता है क्योंकि बैकलॉग्स रिड्यूस होते हैं. हमने पढ़ा था कि जो पेंडिंग केसेस हैं वो आप लोक अदालत लेके जा सकते हैं, तो जो बर्डन है कोर्ट का वो कम होता है. एंड फाइनली आप कॉर्डियल रिलेशंस मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि किसी को गलत नहीं ठहराया जाता लोक अदालत में, एक कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, कोई पनिशमेंट नहीं मिलती है इसमें. सो दीज आर द एडवांटेजेस. सर्टन डिसएडवांटेजेस दैट आर देयर इज़ दैट लोक अदालत जो है वो हर केस में आप एक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते. आपको कुछ केसेस में तो गलत ठहराना ही होगा. कुछ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस भी ऐसे होंगे जिनमें हम एक गिल्टी को सज़ा दे सकते हैं, बट लोक अदालत में ये सज़ा नहीं मिलती है, राइट. एंड अनदर डिसएडवांटेज इज़ दैट स्पीडी जस्टिस के नाम पे आप हो सकता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करें करेक्ट वे ऑफ जस्टिस को. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड कि परमानेंट लोक अदालत क्या है. तो जो लोक अदालत थे दे वर सो इफेक्टिव दैट द गवर्नमेंट डिसाइडेड in 2002 Parliament amended the NALSA Act and constituted permanent body, जिसको हम बोलेंगे परमानेंट लोक अदालत. क्यों? क्योंकि कुछ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं. पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज कौन सी होती हैं? यहाँ पे देखिए, पब्लिक सर्विसेज होती हैं ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जैसे कि बसेस. देन वी हैव पोस्ट, टेलीग्राफ, टेलीफोन सर्विसेज. तो इनके अगेंस्ट अगर हमें कोई कंप्लेन करनी हो तो हम डायरेक्टली लोक अदालत जा सकते हैं. नेक्स्ट है पावर लाइन, लाइट, वाटर टू पब्लिक, पब्लिक कंजर्वेशन और सैनिटेशन, देन इंश्योरेंस सर्विसेज. ये जो सारी सर्विसेज हैं इसके अगेंस्ट हमें अगर कंप्लेन करनी हो तो ये स्पीडी रेजोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल सर्विसेज हैं ये पब्लिक के लिए. तो स्पीडी के लिए और ताकि इकोनॉमिकल हो, लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे ना देने पड़े, इसलिए परमानेंट लोक अदालत बनाए गए थे. सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज़ जो हैं वो विथ अ नोटिफिकेशन इस्टेब्लिश कर सकती हैं एक परमानेंट लोक अदालत. क्यों? ताकि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के इश्यूज़ पे हम रूलिंग दे सकें. कौन होता है इसमें? तो इट हैज़ अ चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स एंड दे हैव द सेम पावर एज द लोक अदालत जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी नेशनल लोक अदालत. नेशनल लोक अदालत क्या है? तो 1 साल में जो एक दिन है वो दिया जाता है नेशनल लोक अदालत को, जिसमें हर कोर्ट स्टार्टिंग फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट टू द लोएस्ट कोर्ट सारे पेंडिंग केसेस को थ्रू कॉम्प्रोमाइज़ एंड रिकन्सिलिएशन सॉल्व करते हैं. तो ऑन अ सिंगल डे थ्रू आउट द कंट्री सुप्रीम कोर्ट से लेकर तालुक लेवल्स के जो केसेस हैं उनको ह्यूज नंबर्स में डिस्पोज किया जाता है और उसी को हम बोलते हैं नेशनल लोक अदालत. लेट्स सी मोबाइल लोक अदालत क्या होते हैं. तो नाम में ही है मोबाइल, मतलब इट्स मूविंग. तो जो मोबाइल लोक अदालत होते हैं उनका ये काम होता है कि वो ट्रैवल करते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन को, ताकि ये कंसिलिएशन के मेथड से ये डिस्प्यूट्स रिजॉल्व कर सकें. ओके, नाउ लेट्स कम टू द कंक्लूजन. तो कंक्लूजन ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वल एक्सेस टू जस्टिस के लिए. इंडियन कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड है ये, क्योंकि ये इंडियन इनोवेशन है. मैक्सिमम नंबर ऑफ लोक अदालत्स नीड टू बी ऑर्गेनाइज ताकि मैक्सिमम लोगों को इक्वल जस्टिस मिले, और जो गांधीयन प्रिंसिपल है ग्राम स्वराज का वो हम अचीव कर सके. तो दिस इज़ अ वेरी गुड कंक्लूजन, जहाँ पे आप गांधी जी को कोट करेंगे या किसी DPSP को कोट करेंगे. तो लोक अदालत को कंक्लूड करने के लिए आप लिख सकते हैं कि it is the need of the hour to establish maximum number of lok adalats to achieve the dream of Gram Swaraj as visioned by Mahatma Gandhi. Or you can also write that it is the need of the hour to establish more and more lok adalats to bring in force Article 39A of our directive principles of state policy. So both of these conclusions are very good conclusions. So that is all. Thank you. And if you want to improve your answer writing skills, please watch जो हमने मेंस इन 300 टॉपिक्स का प्लेलिस्ट बनाया है. that is very important so that you get extra marks in your mains.
Hi guys, we at Synopsis IAS, which is one of the leading coaching classes for simplifying your process to clear civil services, we are very excited to announce a new course for political science optional students. It's going to be new, fresh, and it's going to ensure that you get 300 plus in your optional. So stay tuned.